नारायण मांझी के जो गलती है कोई करते जी। अब पत्रकार के कहवे तो दूसर बात तो हनी कह देवा। हर MP MLA कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को खैर फलना कर। हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जीतो। 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तो 5% पर लेकर के करा। अरे भैया तो हनी सब एक दूसरा बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों के कारण लगातार सुर्खियों में रह रहे हैं। एक बार फिर चर्चाओं का केंद्र बन गए हैं। इस बार तो खुले मंच से जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि हर MP MLA कमीशन लेता है। नमस्कार, हेडलाइंस मिरर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। दरअसल जीतन राम मांझी गया जी में सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर मंच पर उन्होंने अपने बेटे को सलाह देना शुरू किया। संतोष सुमन जो हम पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको उन्होंने बताना शुरू किया कि पार्टी कैसे चलाई जाती है। दरअसल जीतन राम मांझी भारतीय जनता पार्टी से और NDA से अभी नाराज हैं और ये उन्होंने जनता के सामने में बता दिया है, क्योंकि उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं दी जा रही है। जो 5 सीटें हैं वो 2-2 करके भाजपा और जदयू ने बांट लिया और 1 सीट लोजपा रामविलास पार्टी को दे दी गई। जबकि जीतन राम मांझी का कहना है कि हमें भी वादा किया गया था कि एक राज्यसभा की सीट दी जाएगी, जो नहीं दी जा रही है। तो इसके बाद उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को ये बताना शुरू कर दिया कि पार्टी कैसे चलाई जाती है, पार्टी फंड में पैसे कैसे आते हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हर MP MLA जो है वो कमीशन लेते हैं, 5 करोड़ के फंड में से अगर 10% भी कमीशन लेंगे तो 40 लाख रुपए रहेंगे। ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है। उन्होंने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, मैंने तो अपना 40 लाख दे दिया पार्टी को। बेटे को कहा कि लो इससे गाड़ी खरीदो, बेटे ने नहीं खरीदा। अब देखिए, अगर हम अपना कमीशन दे दे, बेटा अपना कमीशन दे दे, तो इसमें 80 लाख 40-40 मिला करके हो जाएंगे। 80 लाख कोई कम होता है? कोई भी पार्टी 80 लाख में चल जाएगा, ऐसा जीतन राम मांझी का कहना है। अब देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा है जीतन राम मांझी। नारायण मांझी की जो गलती है कोई करते जी। अब पत्रकार के कहवे तो दूसर बात तो हनी कह देवा। हर MP MLA कमीशन ले जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई। अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले में गाड़ी खरीद को खैर फलना कर। ये न करे था 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा की जरूरत नहीं है। हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी। तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसील बाबा न 5-10% पर जाए तो 5% पर दावा तो 5% पर लेकर के करा। अरे भैया तो हनी सब एक दूसरा बात मत बोली। पत्रकार लोग हमें बतिया के दूसर बोले बात कर रहे थी। तो कहे का मतलब हमारा पास ताकत है, हम कर सके ही, खाली मन बनावे के चाहिए। इसलिए ये बात सही कहला कि हमनी के सिर्फ गए और मगध न करे के चाहिए। हमनी के पूर्णिया में मामूली आदमी है थी, हमनी के मुंगेर भागलपुर में मामूली आदमी है थी। कहे का मतलब ये कि आगे लड़ाई यही हो, आगे लड़ाई तो हर जगह संगठित करके रह काटो तरफ 5 सीट देव तब क्या करवा तू। तैयारी थोड़ा करे के चाहिए कि हम कम से कम 100 सीट लड़ब और 100 सीट लड़ब तो दोनों बात होगा। लड़ जा तो 6% वोट आवा तो हमारा मान्यता प्राप्त हो जाए। अगर जीत गई 10-15 सीट तो भी मान्यता प्राप्त हो जाए तो हमारा मिल जाए। इस उद्देश्य लेकर के तोरा आगे पीछे लेके चाहिए, उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलबा तो ये काम ना हो। तो ये हम कहियो कि मन के बड़ा ऊंचा करा और हम साथ हो जी। अरे हमारा 3 लाख रुपया मिले है, लमनी में धान में भूया बोला है।
आज आज बतावा ना, नारायण मांझी के जो गलती है कोई करते जी, अब पत्रकार के कहवे तो दूसर बात तो हनी कह देवा। हर MP MLA कमीशन ले आई जी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10। तो आपने सुना किस प्रकार से जीतन राम मांझी ने खुले मंच पर गया जी में लोगों के बीच में ये ऐलान कर दिया कि हर MP MLA जो है वो कमीशन लेता है। जीतन राम मांझी ने अपने बारे में भी बताया कि उन्होंने कमीशन लिया और अपना पैसा उन्होंने पार्टी को डोनेट कर दिया। हालांकि पार्टी में उनके बेटे संतोष सुमन ने उससे कुछ खरीदा नहीं, कुछ पार्टी के लिए उपयोग में नहीं लाया, लेकिन मांझी का सलाह है कि कमीशन से लिए हुए पैसे से पार्टी चलाई जानी चाहिए, पार्टी को मजबूत करना चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर साझा करें और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस मिरर। धन्यवाद।